नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। देश में सनातन धर्म का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ इस बार एक अलग ही रंग में रंगा हुआ है। जहां एक तरफ लाखों श्रद्धालु गंगा यमुना जी में पवित्र स्नान कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ साधु संतों ने एक नया शंखनाद कर दिया है कि सनातन बोर्ड बनाओ। जी हां, अब ये न सिर्फ धार्मिक विवाद का मुद्दा बन चुका है, बल्कि राजनीति के खेल में भी तूफान मचाने की पूरी तैयारी हो गई है। संतों का शाही ऐलान, योगी मोदी से दक्षिणा चाहिए, वक्फ की मनमानी बंद कर सनातन बोर्ड बनाओ, धार्मिक धरती पर सियासी तूफान की तैयारी, महाकुंभ में योगी मोदी पर छाया सियासी संकट। महाकुंभ के बीच देवकीनंदन ठाकुर ने मंच पर आकर एक ऐसा बयान दिया कि हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने न केवल अपनी बात रखी, बल्कि सीधे सीधे योगी मोदी से दक्षिणा की मांग कर दी। उनका कहना था, हमारी संस्कृति को आज भी कैद किया जा रहा है, हमारी बहन बेटियों को स्कूलों में नचाया जा रहा है। अगर योगी जी और मोदी जी इस महाकुंभ के यजमान हैं, तो दक्षिणा भी वैसी होनी चाहिए जैसा हमारे संतों का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने घोषणा की कि बिना सनातन बोर्ड के हम वापस नहीं जाएंगे। आप खुद सुनिए। हमारी बहन बेटियों को स्कूलों में नचाया जा रहा है, हमारी संस्कृति आजाद नहीं है अभी भी। इस बात को आगे बढ़ाने के लिए हमें सनातन बोर्ड चाहिए। योगी जी, मोदी जी इस कुंभ के यजमान हैं और ये सब आचार्यगण हैं, और बिना दक्षिणा के यज्ञ पूरा नहीं होता। और हमें इन लोगों से आशा है कि यजमान भी बढ़िया हैं। जब बढ़िया यजमान होते हैं ना, तो आचार्यों को खुशी होती है कि अच्छी दक्षिणा मिलेगी। तो अच्छी दक्षिणा यही होगी कि पूरा सनातन जगत हजारों वर्ष तक सुरक्षित हो सके, ऐसे सनातन बोर्ड का गठन हो। इस ऐलान के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये केवल एक धर्म के नाम पर आंदोलन है या फिर सत्ता के खेल का हिस्सा। दरअसल देवकीनंदन ठाकुर ने अपनी बात को और भी सख्त करते हुए कहा, 27 जनवरी को सेक्टर 17 में धर्म संसद का आयोजन है। कोई जगह नहीं मिली तो खड़े हो जाओ, खड़े रहने की जगह नहीं मिली तो जाम लगाओ, लेकिन एक बात तय है, हम यहाँ से सनातन बोर्ड के बिना वापस नहीं जाएंगे। है कि 27 जनवरी को 17 सेक्टर में अगर जगह बैठने की न मिले तो खड़े रहो, खड़े होने की न मिले तो जाम लगाओ, और इतनी अच्छे से ईमानदारी से मांग रखो और कहो कि अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड हमें चाहिए ही चाहिए। बिना सनातन बोर्ड लिए हम कुंभ से वापस नहीं जाएंगे। ये दृढ़ संकल्प के साथ सभी सनातनी यहाँ पहुंचे, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पूज्य महाराज। इतना ही नहीं, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने कहा, हमारे मठ और मंदिरों की सुरक्षा और सम्मान के लिए सनातन बोर्ड बनना जरूरी है, लेकिन हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वह किसी वक्फ बोर्ड की तरह कब्जे की राजनीति का हिस्सा न बने। और हम ये भी कहना चाहेंगे, मुझे कई लोगों ने कहा, मैंने महाराज कभी कभी बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है। मैंने महाराज को भी कहा था, कहीं ऐसा न हो कि हमारे बीच में भी कोई ऐसी मछली बन जाए। ऐसा प्रयास हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है कि जो भी छोटे मठ है, छोटे मंदिर है, उनको सुरक्षा दी जाए, उनको बचाया जाए, और हमारा कोई अधिकार उन पे हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा कि उनके मठ हम कब्जा करें। सनातन बोर्ड वक्फ बोर्ड की तरह कब्जा नहीं करेगा। तो सनातन बोर्ड का प्रयास रहेगा, हम पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ हमारे सनातनी है वहाँ पे हम कार्य करेंगे। अब संतों की इस बुलंद आवाज ने मानो कुंभ नगरी को हिला दिया हो। क्या वाकई ये सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन है या इसके पीछे कुछ और बड़ी राजनीति है? ये सवाल हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। लेकिन बात संतों की है तो एक बात भी तय है कि सीएम योगी और पीएम मोदी को इस बारे में ध्यान देना ही होगा। जिन संतों के लिए महाकुंभ को भव्य बनाया गया है, जिनके रहने खाने की भव्य व्यवस्था की गई है, उनको नाराज करके विदा करना सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। वहीं संतों और साधुओं की आवाज इस बार कितनी बुलंद है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि महाकुंभ के 11वें दिन साधु संतों ने दिगंबर अनी अखाड़े में करतब दिखाते हुए तलवारें लहराई और ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते हुए माहौल को और भी गुंजायमान बना दिया। ये दृश्य महाकुंभ के धार्मिक उत्साह से कहीं आगे बढ़कर राजनीतिक और सामाजिक संदेश दे रहा था। हमारा सम्मान अब कोई नहीं छीन सकता। इस बीच चलिए आपको ये भी बता दें कि आखिर क्या वक्फ बोर्ड जिस पर सनातनी साध रहे हैं निशाना, वहीं क्या है सनातनी
सनातन बोर्ड जिसकी सनातनी कर रहे हैं मांग। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी जमीनें जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम नहीं है। वक्फ बोर्ड का एक सर्वेयर होता है, वही तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है, कौन सी नहीं। वक्फ बोर्ड मुस्लिम समाज की जमीनों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था, जिससे इन जमीनों के बेजा इस्तेमाल को रोकने और गैर कानूनी तरीकों से बेचने पर रोक के लिए बनाया गया था। लेकिन ऐसे अब तक कई मामले आए हैं जहां वक्फ बोर्ड पर जमीन कब्जाने का आरोप लगा है। वहीं अगर बात सनातन बोर्ड की करें तो सनातन बोर्ड का महत्व समझाते हुए खुद संतों का कहना है कि ऐसा सनातन बोर्ड चाहते हैं जिसमें हम अपने मंदिर की व्यवस्था और पूजा स्थल और तीर्थों की सुरक्षा कर सके। अगर सनातन धर्म बनेगा तो उसमें सारे मंदिर और देवालय आएंगे। उस धन का सदुपयोग ये होगा कि लोग हॉस्पिटल, गौशाला बनाएंगे और अपने संस्कारी बच्चों को संस्कार देंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये महाकुंभ अब सिर्फ धार्मिक समारोह नहीं बल्कि एक सियासी रणक्षेत्र बन चुका है। देवकीनंदन ठाकुर की बातों में दम है। संत जब तलवार लहराते हैं तो वे केवल धर्म की बात नहीं करते, वे उस धर्म के सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं। अब कुंभ में साधु संत एकजुट होकर ये मांग उठाकर देश की राजनीति को हिला रहे हैं। अब 27 जनवरी को देखना यह है कि धर्म संसद में कितने लोग अपनी आवाज उठा सकते हैं और क्या सनातन बोर्ड की मांग कहीं सियासी समर में तब्दील हो जाती है। जो भी हो, महाकुंभ के साल का इतिहास निश्चित रूप से कुछ खास होने वाला है। आपको हमारे द्वारा ये दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।